अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट्स बिगिन। क्लास 9 मैथ यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसकी करेंगे हम आज एक्सरसाइज 2.1। ओके, इस यूनिट में हमारे पास टोटल एक्सरसाइजेज हैं सिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हमारे पास 6 एक्सरसाइजेज हैं जिनको हमने सॉल्व करना है इस चैप्टर में। ओके, तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 से, और इसका पहले हम स्टडी करेंगे थ्योरी पोर्शन। सो रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? सो रियल नंबर्स आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, राइट। अब नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, इसमें आपके पास 0 नहीं आता और इसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं आती। सो द नंबर्स दैट स्टार्ट विद 1, और इसमें आपने एक एक करके ऐड करते चले जाना है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। और जब हम इनको लिख देंगे ना इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास एक सेट की फॉर्म भी बन जाती है, और इसको हम नेचुरल नंबर्स को हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल एन अल्फ़ाबेट से, राइट। अब हमारे पास होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स ऑलवेज स्टार्टेड विद ज़ीरो, ज़ीरो से ये शुरू होते हैं और ज़ीरो से आगे काउंटिंग करते चले जाना है आपने, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल डब्ल्यू। और इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि आपके पास सारे, जिसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, ज़ीरो भी, और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, राइट। सो ये देखें, इसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, इसमें आपके पास ज़ीरो भी आ रहा है, और इसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती जा रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड से आपके पास कॉन्टीन्यूसली नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल जी, राइट। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, राइट। तो बेसिकली इन शॉर्ट रियल नंबर्स में आपके पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप रियल नंबर्स में काउंट ना कर सकें, राइट। क्योंकि इसमें ये कलेक्शन होता है आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो ये चलें, ये आ गया, ये हम अभी सीखते हैं। ओके, सो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें आपके पास एक रेशनल नंबर्स होते हैं और एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर्स क्या, कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म, सो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ये नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, और इनको हम हमेशा रेशनल नंबर्स को हम किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं? विद कैपिटल क्यू के साथ, राइट। अब इसको हमने अगर सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सो पी ओवर क्यू, ब्रैकेट स्टार्ट पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू का क्या मतलब है कि ये अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है, और ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? सच दैट, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर, राइट। वेयर और सच दैट पी एंड क्यू, अब ये जो पी और क्यू अल्फ़ाबेट्स हैं, दे बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, राइट। इंटीजर्स को किससे डोनेट करते थे? कैपिटल जी के साथ। और इंटीजर्स में कौन से नंबर आपके पास आते हैं? उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, ज़ीरो भी आते हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, राइट। सो बोथ ऑफ ये जो हमारे पास पी और क्यू हैं, ये दोनों आपके पास इंटीजर्स हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? एंड, राइट। अच्छा, ये वाला साइन रह गया था, इस साइन को हम इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू, कि ये जो दोनों नंबर है ना, ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, एंड दिस साइन इज रिप्रेजेंटिंग एंड, राइट। और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी रीज़न क्या है कि q यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर हम कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज जैसे ये p है ओवर q, अब अगर p में कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी, चलें हम 10 कर लेते हैं, और अगर हम लेट्स सपोज q की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा ना। ऐसा नंबर जिसको हम इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमने ये सारी इक्वेशन लिख ली इन सेट नोटेशन फॉर्म। इस अगर रेशनल नंबर्स को हमने सेट नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, ठीक है। अब चलते हैं। सो इन शॉर्ट रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें? सिंपल, ठीक है। और अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, तो फिर वो नंबर हमारे पास रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर। सो जैसे कि रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे क्यू, कैपिटल क्यू के साथ, तो अब इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू और साथ में ऊपर डैश डाल देनी है आपने, ठीक है। सो अब ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये इसकी सेट नोटेशन फॉर्म है, तो ये क्यू डैश इज़ इक्वल टू
ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए और फिर x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू p ओवर q। अब ये जो x है ना, ये फ्रैक्शन की ऐसा नंबर जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें, सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बाकी सारी कंडीशन वही है जो हमने रेशनल नंबर्स पे अप्लाई की थी, राइट। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2, सो स्क्वायर रूट 2 आपके पास एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन शॉर्ट यहाँ से जो आपके पास जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ आती है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्ड भी कहते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं और इसको अंडर रूट भी कहते हैं, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके पास इरेशनल कहलाते हैं, राइट। इसी तरह आपके पास पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416, ठीक है। तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। हालांकि इसकी हमने पढ़ी हुई है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म किसके इक्वल होती है 22/7 के इक्वल होती है, राइट। लेकिन दिस इज़ स्टिल योर इरेशनल नंबर, क्योंकि जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास इतनी ज़्यादा वैल्यू आती है और इतने ज़्यादा डिजिट्स आते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसे इरेशनल नंबर कह रहे हैं, राइट। या आगे चल के हम इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसी तरह आपके पास ये ई की वैल्यू है, ये नॉर्मली किसके इक्वल होती है 2.17 और 2.71, इसी तरह से कुछ इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर्स में आपके पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं। वैसे तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करें तो जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, दे आर बेसिकली द सम ऑफ और द कॉम्बिनेशन ऑफ योर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। इसमें रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इसमें इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, राइट। यूनियन का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को ऐड कर लें, कि रेशनल नंबर्स जितने भी हैं और इरेशनल नंबर्स जितने भी हैं, इन दोनों को एक ही बॉक्स में रख दें, तो वो जो बॉक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स का बॉक्स, राइट। इसी तरह अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें, इंटरसेक्शन, तो फिर आपके पास फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर नल मैट्रिक्स। सॉरी, मैट्रिक्स तो हम पढ़ ही नहीं रहे यहाँ पे। दैट इज़ इक्वल टू नल सेट और एम्प्टी सेट, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, राइट, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन ज़हन में रखिएगा कि जब रेशनल और इरेशनल को सम करें या यूनियन करें तो वो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे, और जब इनका इंटरसेक्ट करें तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, दैट इज़ नल सेट, ठीक है। अब ये चीज़ एक डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास सबसे अंदर सर्कल के अंदर नंबर लिखा हुआ है, दैट इज़ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, दैट इज़ n, रिप्रेजेंटिंग योर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, 1 2 3 4। अब इसी तरह देखिए होल नंबर्स, उसके बाद आ रहा है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 और बाकी सारे जितने भी हैं ना, 0 प्लस n, राइट। तो इसीलिए ये देखें, इस सर्कल में आपके पास होल नंबर में कौन सा नंबर आ रहा है, 0, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं यानी 1 से लेके 4 और आगे चलते जा रहे हैं, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो बजाय इसके कि आप फिर से लिखें 1 2 3 4, हमने सिंपली क्या लिख दिया, n लिख दिया साथ। गॉट इट, समझ आ गई। इसी तरह चले इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, 0 भी होते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये हम लिख देंगे, ठीक है, और उसके साथ ये जो नंबर्स हैं 0 से लेके आगे जो चलते जा रहे हैं, ये सारे आपके पास होल नंबर्स हैं, राइट। यहाँ आप यूँ, और होल नंबर्स में भी हमने ये देखा था, उसमें क्या आ रही थी, नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए ये देखें, हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उसमें आपके पास इंटीजर्स के कुछ नंबर यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, और फिर आपके पास 0 होल नंबर और 0 के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं वो नेचुरल नंबर्स। तो ये इस सर्कल में आपके पास ये तीनों नंबर्स कवर हो चुके हैं, राइट। इन शॉर्ट, यानी जो इंटीजर्स हैं उसमें आपके पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं और उसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, राइट। और इन तीनों नंबर्स, ये तीनों नंबर्स किस में आ जाते हैं, ये आपके पास आ जाते हैं रेशनल नंबर्स में, क्योंकि रेशनल नंबर्स को हमने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया होता है, राइट। और रेशनल नंबर्स किस में आते हैं आपके पास, रियल नंबर्स में, राइट। तो ये इस तरह से इस सर्कल को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ से ये देखें, n इज़ अ सबसेट, ये जो आपके पास साइन लिखा हुआ ना इसको हम कहते हैं सबसेट, कि n इज़ अ सबसेट ऑफ w। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक सेट है n,
जिसके अंदर n की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सब सेट है, यानी ये किसी एक और बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। और वो बॉक्स क्या है आपके पास, W। ठीक है, अब W में कौन से नंबर्स आते हैं, 0 आता है, राइट। और 0 के बाद हमारे पास जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 वो भी आते हैं, लेकिन वो नंबर्स आपके पास नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं, राइट। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि n इज़ अ सबसेट ऑफ W। अब इसी तरह जो आपके पास W है, W इज़ अ सबसेट ऑफ Z। और इससे आप यूँ भी कह सकते हैं n एंड W इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ Z। Z मीन्स इंटीजर्स एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से ये इक्वेशन इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ओके, यहाँ तक हो गया, ये हमारे पास इंटीजर्स भी हो गए और ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हो गए, ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें, जो आपके पास नंबर होता है ना, इंटीजर या कोई भी नंबर है, अगर उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे कौन सी वैल्यू होती है, 1, राइट। मैथ्स में ये एक रूल है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ नंबर 3, तो अब ये तो सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है ना, लेकिन इन मैथमेटिक्स ये आपके पास कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। लेकिन यही नंबर आपके पास फ्रैक्शन भी है, क्योंकि अगर कोई नंबर इसके बॉटम में डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड कि इसके साथ वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में 1। तो ये अब आपके पास फ्रैक्शन बन चुका है, राइट। तो इसीलिए इस 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो आपके पास रेशनल नंबर्स भी कहलाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। अब इसको समझते हैं कि ये इन्होंने क्या बात कही हुई है। अब हम एग्जांपल से लेके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्क्वायर रूट 2 है। अब इस 2 को मैं किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि जब उसका स्क्वायर लें हम तो 2 आ जाए। ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 2 का लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, राइट। तो मतलब ऐसे नंबर्स के जिनका आप स्क्वायर नहीं बना सकते, तो ठीक है। तो अब इस 2 का हम स्क्वायर तो नहीं बना सकते ना, कि ऐसा नंबर मैं चूज़ करूं कि जिसका स्क्वायर लूं तो मेरे पास 2 आ जाए, या ऐसा नंबर मैं चूज़ करूं जिसको स्क्वायर करने से मेरे पास 3 आ जाए। तो ऐसी कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि इन स्क्वायर रूट की वैल्यूज़, अब वैसे हमने एक बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि जो भी नंबर्स जो आपके पास स्क्वायर रूट्स में होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो कि इरेशनल नहीं होते और वो फिर भी स्क्वायर रूट में आ रहे होते हैं, वो देख लेते हैं। अब जैसे ये देखें 4, स्क्वायर रूट 4। तो अब इस स्क्वायर रूट 4 को इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि ऐसा नंबर हम चूज़ करें जिसका स्क्वायर हम ले लें तो मेरे पास 4 आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है, 2, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं इधर सॉल्व करके बताता हूँ। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है, तो इसको हमने ऐसे करके लिख दिया 2 स्क्वायर, वो भी 4 आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट साइन हमने ऐसे ही पुट कर दिया। तो ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास मैथ्स में किसके इक्वल होती है जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो मैथ्स में 1/2 के इक्वल होती है, राइट। तो अब मैं इस स्क्वायर रूट की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, पावर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, रिजल्ट 2, राइट। तो इसलिए ये देखें स्क्वायर रूट 4 इज़ इक्वल टू 2। तो मतलब अब नंबर तो ये स्क्वायर रूट में था, लेकिन ये यहाँ से हमने स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल कर दिया। जो इसके अंदर वैल्यू मौजूद थी ना 4, उसको हमने 2 स्क्वायर करके और उसके स्क्वायर के साथ हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू को कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, नॉर्मल 2। तो अब ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर है। नाउ इट इज़ नो लॉन्गर योर इरेशनल नंबर, राइट। तो कुछ नंबर्स ऐसे ज़रूर होते हैं आपके पास स्क्वायर रूट में जो कि इरेशनल नहीं होते, वो आपने चेक करना होता है कि वो कौन से नंबर्स हैं, राइट। ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो नंबर्स आपके पास रेशनल कहलाएंगे। बाकी सारे नंबर्स आपके पास इरेशनल हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनके जो कि स्क्वायर रूट में होते हैं, राइट। ठीक है, अब ये रेशनल चेक कर लेते हैं, ये रेशनल कैसे हैं। तो ये देखें, ये 2 है, तो इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ ना। तो 2/1 आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में आ गया ना। सो दिस इज़ योर फ्रैक्शन, सो दिस इज़ योर रेशनल नंबर, राइट। तो इसलिए हमारे पास ये नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर योर इरेशनल नंबर्स। वाई, क्योंकि हम इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। और एंड दीज नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स, क्यों, क्योंकि हम इसका परफेक्ट स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये मेरे पास नॉर्मल नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर्स पे ही आ जाते हैं। अब इसकी
फर्दर कैटेगरीज की हुई हैं इन्होंने। इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो 2 होती हैं। एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे डेसिमल वैल्यूज़, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2.34, तो ये एक हमारे पास डेसिमल वैल्यू। तो जब भी हम इन टाइप्स की बात करेंगे ना, तो हम बात कर रहे होंगे, अब इस डेसिमल के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपके पास डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है और एक कुछ नंबर्स आपके पास डेसिमल पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं। तो हम इनमें किन नंबर्स की बात कर रहे हैं? ऐसे जो नंबर्स आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, राइट, इन नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद हैं और वो कुछ ही नंबर्स हैं, यानी वो चलते ही नहीं जा रहे, इनफाइनाइट नहीं है, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, तो ये इसका डेसिमल पार्ट कहलाता है, राइट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे होते हैं ये हमारे पास डेसिमल पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट में आपके पास अगर कुछ नंबर्स हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 ही है ना, 2 से ज़्यादा तो नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ख़त्म हो गया ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास टर्मिनेट हो गए, एंड हो गए यहाँ पे, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इन इट्स डेसिमल पार्ट, तो वो हमारे पास नंबर्स कहलाते हैं, डेसिमल्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हमने चेक करना है, अब ये क्वेश्चन तो मेरे पास गिवन है फ्रैक्शन में। अब यहाँ से मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो पहले मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा। तो उसका ईजी प्रोसेस क्या होता है, आप सिंपली इन नंबर्स को डिवाइड कर लिया करें। तो जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू होती है वो इनसाइड आ जाएगी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमारे पास डिवाइज़र बन जाता है। अब इसको सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे। अब 5 के टाइम टेबल में 2 तो नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर 0 पुट करेंगे और एक डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। अब इस डेसिमल पॉइंट से ने मुझे इजाज़त दे दी कि अब मैं जितने मर्ज़ी ज़ीरोस पुट कर सकूँ इस 2 के साथ। तो जैसे ही मैंने 1 0 पुट किया तो ये मेरे पास नंबर हो गया 20। अब ये नंबर मेरे पास बड़ा हो गया इस डिवाइज़र से, मतलब अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम 5 का टाइम टेबल काउंट करेंगे अप टिल 20 या 20 से कम, क्लोज टू 20। तो ये हो जाएगा 4 टाइम 5 इज़ 20। तो यहाँ से सिंपली आपने माइनस कर देना, ये सिंपल डिवीजन है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4। तो ये अब देखें मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास एक ही डिजिट है ना और ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया डेसिमल। सो दैट्स वाई अब हम इस 0.4 को क्या कहेंगे, ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट। इसी तरह 3/8 की एग्जांपल देख लें। जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.357। अच्छा, एक और चीज़ सीख लीजिए कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, इनको हमने हमेशा इंडिविजुअली प्रोनाउंस करना होता है। अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा ना 0.375 तो वो गलत हो जाएगा। इनको हमने हमेशा अलग अलग प्रोनाउंस करना होता है, 0.375, राइट। अभी हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स ही और ख़त्म हो गए, यहाँ पे आगे चलते नहीं जा रहे। तो ये भी मेरे पास कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो कि जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है, वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, राइट। या फिर ऐसे नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो कि नेवर एंड्स, ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग डेसिमल्स, इसी के अंदर फर्दर कैटेगरी है कि रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। रिकरिंग को सिंपली आप नाम दे सकते हैं रिपीटिंग, ठीक है, ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट बातें की हुई हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ये है 2.3456 और ये चलते जा रहे हैं, ठीक है, आगे चलते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास क्या है, एंड तो नहीं हो रहे ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम रिकरिंग पे। तो ऐसे डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स और डिजिट्स जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर। एक चीज़ क्या है कि वो ख़त्म भी नहीं हो रहे और दूसरा क्या है वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो अब इसकी एग्जांपल ये देख लीजिए, डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे पास नंबर्स हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, 2 2 2 या आगे 2 2 चलते ही जा रहे हैं। तो अब नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो अभी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है।
मतलब नंबर्स एंड भी नहीं हो रहे और नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और ये वाला कौन सा है? सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें रिकरिंग नहीं हो रहे क्योंकि इसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, राइट। इसी तरह ये इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है 1/3। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहे। और फिर ये देखें मेरे पास ये वैल्यूज़ रिपीट होती चली जा रही हैं, तो ये मेरे पास कौन सा डेसिमल हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। इसी तरह 4/11 है। अब इसमें भी क्या हो रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलते ही जा रहे हैं 3 6 3 6 3 6 और ये 3 6 रिपीट भी होते जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिकरिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, राइट। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया जो इसकी दो कैटेगरीज थी ना रेशनल नंबर्स की, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये दोनों किस में आ रही हैं? हमारे पास रेशनल नंबर्स में। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। अब इरेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है कि ऐसे नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया ना यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ ये ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे नंबर्स जो कि लेट्स सपोज रिपीट नहीं हो रहे, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 2 3 4 5 और ये चलते जा रहे हैं नंबर्स, ठीक है। इधर हम कह देते हैं 3। सो ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो ये देखें टर्मिनेट तो नहीं हो रहे ना, ये चलते ही जा रही हैं वैल्यूज़, और नॉर रिपीटिंग, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब जब इन दोनों में फिर बेसिक डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास? रेशनल। अब एक नंबर लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा ये रेशनल है या इरेशनल है? तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज 1.2345 और इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं 1.2222, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों नंबर्स में से रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल कौन सा है, ठीक है। तो जो नंबर आपके पास रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, अब ये नंबर आपके पास है दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे। अब सेकंड कंडीशन पे चलना है कि इनमें से रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, तो ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? रेशनल नंबर, राइट। तो रेशनल को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और ये नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं हर मरतबा, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? इरेशनल नंबर। और इरेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से, राइट। सो इट इज़ नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये हमने ऑलरेडी एक हिंट सीख लिया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी आपके पास इरेशनल होती हैं, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि कहीं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर वो बन रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर रूट 16 है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास नंबर है इरेशनल, लेकिन ये नंबर मेरे पास इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास नंबर तो आ गया नेचुरल नंबर, तो ये तो रेशनल नंबर बन जाएगा फिर, राइट। इसी तरह पाई की वैल्यू 3.14159 और ये चलती जा रही है और हर मरतबा इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, रिपीट नहीं हो रही, तो इसीलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, राइट। अब इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। अब हमने ना एक क्वेश्चन है 0.3 और ऊपर इसके ऊपर डैश लगी हुई है। अब इस डैश का मतलब क्या है कि ये 3 रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है, 0.333 और आगे डॉट्स पुट कर दे, इट मीन्स ये एंड नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है 3, ठीक है। तो अब हमने इसको ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.333, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी जो हमने एज्यूम कर ली। अब इसमें करना क्या हमने, अब देखें इसमें एक ही डिजिट है ना 3 जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है, 333। सिंस 1 डिजिट जो कि 3 है हमारे पास इज़ रिपीटिंग एंडलेसली, ये चलता ही जा रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर मेरे पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो फिर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। अगर मेरे पास 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1000 से, ठीक है। तो अभी चूंकि ये मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है जो कि 3 है, तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को 10 के साथ, ठीक है। तो ये देखें इस इक्वेशन में
ये इक्वेशन 1 थी, इस इक्वेशन को दोनों साइड से मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब भी हम लिखते हैं ना सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज हम इधर लेते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर आया होता है ना सबसे पहले उसको लिखते हैं और फिर माइनस का साइन, और फिर उसमें से हमने जो पहला नंबर होता है उसको माइनस करना होता है। सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 का क्या मतलब हो जाएगा 5 माइनस 3, राइट। इसी तरह हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो पहले इक्वेशन 2 लिखनी है यानी 10x माइनस x, ठीक है, फिर राइट हैंड साइड पे आ जाए तो 3.33 माइनस 0.333, राइट। तो ये आपके पास आ गई। अब यहाँ से सिंपली माइनस कर देना है, तो 10 माइनस, अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, सो 10 माइनस 1 इज़ 9, और ये 3.33 माइनस 0.33, तो इसमें देखें डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू सेम है ना, तो ये माइनस क्या हो जाएंगी जब आपके पास सेम वैल्यूज़ होती हैं। 2 माइनस 2 क्या होता है 0, 1 माइनस 1 0, क्यों 0 आ रहा है क्योंकि हम सेम ही नंबर्स को माइनस कर रहे हैं। तो इसी तरह ये पोर्शन सेम है ना, तो ये 0 हो जाएंगे, और 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3, राइट। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, 9 एक्स्ट्रा है यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। और ये हमने सक्सेसफुली इसको सॉल्व कर लिया, हमने इस नंबर को सक्सेसफुली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया जो कि 1/3 है। 1/3 फ्रैक्शन ही है ना, जिसमें आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू 1 है और डिनोमिनेटर वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, तो इसको ज़रा जल्दी से गो थ्रू करेंगे। अब इसमें जहाँ पे डिफरेंस आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें देखें 0.23 और इसके ऊपर डैश है, तो इस डैश का मतलब क्या है कि ये 2-3 रिपीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये रिपीट होते चले जाने, तो ये मेरे पास कौन सा डेसिमल आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, राइट। तो हमने उसी तरह सबसे पहले x इसको एज्यूम कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.2323 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखें मेरे पास कौन से नंबर्स हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं, 2 3 2 3 2 3, 2 डिजिट्स है ना 2 3, राइट। तो सिंस 2 डिजिट्स विच आर 2 3 आर रिपीटिंग एंडलेसली, तो अब हम दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब एक डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 डिजिट्स होंगे तो 100 से, जब 3 डिजिट्स होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक मेरे पास इक्वेशन ये आ गई थी, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये आ चुकी है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो जो 2 है वो पहले लिखेंगे 100x। अब इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 100 माइनस x और 23.23 माइनस 0.2323, राइट। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास 99x आ जाएगा इज इक्वल टू 23, ये वाला पोर्शन डेसिमल के बाद सेम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और ये क्या डेसिमल से पहले क्या है 23 माइनस 0, तो वो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ से हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है इन फ्रैक्शन फॉर्म। हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया, ओके। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब के हम इन नंबर्स को, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इसको नंबर लाइन में मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये मेरे पास उस नंबर लाइन में कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये 2/5 की बात कर रहे हैं, नेगेटिव को अभी इग्नोर कर दें, ठीक है, ओके। तो ये मैंने लिख लिया नंबर 2, और बाहर लिख लिया, जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो आपके पास डिवाइज़र हो जाता है। इसको जब आपने सिंपली सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। अब ये मैंने 2/5 सॉल्व किया था, जो क्या आया था 0.4, लेकिन मेरे पास फ्रैक्शन क्या थी माइनस में, तो इसलिए मेरे पास आंसर भी क्या आ जाएगा माइनस में, राइट। तो अब ये देखें, हम ले लेते हैं नंबर 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। 0 से आगे जब चलेंगे तो वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी ना, +1 +2, और जब 0 से लेफ़्ट साइड पे चलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी, -1 -2, ठीक है।
अब अगर 0.4 है तो वो मेरे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, सिर्फ अभी हम 0.4 की बात करते हैं। तो 0.4 0 से बड़ा है ना, तो मतलब वो मेरा 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, राइट। अब इसी तरह अगर मेरे पास -0.4 है तो माइनस का मतलब क्या, अब मैंने लेफ़्ट साइड पे चलना है, तो वो मेरे पास 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो वो मेरा यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा -0.4, ठीक हो गया। तो अब एटलीस्ट मुझे आइडिया हो गया कि मेरा ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब आपके पास क्या था, फ्रैक्शन क्या था, -2 और 5। अब जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ना, अब यहाँ पे क्या है 5, तो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके अब जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है ना, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे मर्ज़ी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें एग्जैक्ट पता चल चुका है कि किन दो नंबर्स के बीच में ये फ्रैक्शन आएगा, तो वो क्या है 0 से -1। अब आपकी मर्ज़ी, आप बाकी के आगे नंबर्स लिखें या ना लिखें तो भी ठीक है। तो अब देखें इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है 5। तो अब इस 5 का मतलब क्या है कि इस 0 से -1 के बीच में जितना भी डिस्टेंस है इसको मैंने 5 इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना या 5 इक्वल पैचेस बना लेने, ठीक है। तो अब ये देखें हम जा रहे हैं 0 से -1, ठीक है। तो अब आपने जो स्टार्ट करना है ना काउंटिंग करना, तो वो इस साइड से स्टार्ट करनी है, क्योंकि 0 से जब लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 से अगर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो हमने इस डायरेक्शन में जाना है। तो अभी -0.4 है, तो ऑब्वियसली मैंने इस डायरेक्शन में जाना, तो इसीलिए मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा 0 से, यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, ठीक हो गया। और -5/5 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने ये नंबर्स लिख लिए। अब मेरे पास क्या आ रहा था, -2/5 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0.4 -0.4। यहाँ पे आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी एंटर कर सकते हैं। तो इस वक्त ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इस जगह पे, ये जहाँ पे एरो लगी हुई है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरो है यहाँ पे ये मेरा फ्रैक्शन लाई कर रहा है, गॉट इट, इस पूरी नंबर लाइन में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/17। तो सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास होल नंबर आ गया, ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर, और ये मेरे पास डिवाइज़र है। और इसको हम हमेशा लिखते कैसे होते हैं, तो इसके लिए आप एंटी साइकिल मेथड अप्लाई करते हैं कि जैसे हमारे पास क्लॉक किस डायरेक्शन में चल रही होती है, अगर आपके घर में जो घड़ी होती है ना, वो उसकी जो नीडल्स होती हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना, तो इसलिए इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, उल्टी डायरेक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमने जो यहाँ पे अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मैंने मिक्स्ड में कन्वर्ट करना ना, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 2 मेरा टॉप पे था तो वो साइड पे आ जाएगा, तो ये देखें साइड पे आ गया। वो 7 मेरे पास साइड पे है तो इसको बॉटम में ले जाएंगे, तो ये बॉटम में आ गया। और 1 मेरे पास यहाँ पे बॉटम में है तो इसको टॉप पे ले जाएंगे, तो ये 1 टॉप पे आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पे यूज़ हुए हुए हमने वो भी रिवाइज कर लिए। अच्छा अब ये 2 होल 1/7 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2 + 1/7, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है ना ये कहाँ पे लाई कर रहा है, अब ये 2 से बड़ी है ना, ठीक है, और 3 से छोटी होगी, राइट। तो ये मेरे पास 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि किन दो नंबर्स के बीच में ये मेरे पास ये फ्रैक्शन आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो अब बाकी की वैल्यूज़ आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये देखें 0 है ना, अब हमने इनको जब नंबरिंग देनी है ना, तो एट दिस स्टेज हमें नहीं पता कि हमने यहाँ से इस तरफ जाना है या 3 से इस तरफ आना है, ठीक है। तो आप इसके लिए पहले 0 पॉइंट आउट कर लिया करें कि 0 कहाँ पे है। तो अब ये 2 है, नेक्स्ट नंबर 3 है, तो उससे अगला 4 ही होगा, तो मतलब हमने वापस जाना है। तो 2 से पहले आ जाएगा 1 और 1 से पहले आ जाएगा 0। तो 0 से हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पे राइट साइड पे जाना है, मतलब 0 से ही आपने डायरेक्शंस चेंज करनी होती हैं, ठीक है। और इस तरफ जाना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरे पास नंबर चूँकि 2 से 3 है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास डिवाइज़र है ना 7, तो मतलब 2 से 3 के बीच में जितना भी डिस्टेंस है इसको मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है हमेशा, अब चूँकि 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं तो इस डायरेक्शन में हम चलेंगे, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और जहाँ पे 3 है ना ये बेसिकली आपके पास 7/7 है। ठीक है, तो ये 2 था ना, ठीक है, तो 2 ही चलता जा रहा है, 2 होल 1/7, 2 होल 2/7, 2 होल 3/7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होल 7/7, तो 7/7 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 क्या होता है 3, तो इसलिए यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। समझ आ गई? अब यहाँ पे हमने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर लेनी है, तो वो क्या है आपके पास, ये क्या आया था 2 होल 1/7, तो 2 हमारे पास ऑलरेडी है और 1/7 ये रहा, तो मतलब इस फ्रैक्शन की हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन क्या आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, दिस वन। अब इसी तरह देख लीजिए थर्ड एग्जांपल, इसको आप सिंपली गो थ्रू कर लें। अब ये मेरे पास नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो मतलब अब मेरे पास किन दो नंबर्स के बीच में होगी ये, -1 और -2, राइट। -1 बड़ा नंबर है ना, ठीक है, और -2 छोटा नंबर है, तो ये यहाँ पे लाई कर रही है कहीं। तो अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इसकी डायरेक्शन देखें इस तरफ है, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, तो यहाँ पे आपके पास इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी, राइट। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6। अब इसको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारे पास, सिंपली आइडेंटिफाई एन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये हमने ऑलरेडी सीख लिया बड़ी डिटेल में कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में, और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अब जो एक चीज़ और हमने सीखी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे आपके पास इरेशनल होते हैं, लेकिन एक चीज़ चेक कर लिया करें कि वो स्क्वायर रूट कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाता किसी वजह से, क्योंकि वो नंबर किसी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब 3 तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स ये इरेशनल नंबर है, राइट। अब 1/6 ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर है। पाई आपके पास किस इरेशनल नंबर है, क्योंकि अब ये लिखा हुआ तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ आ जाती हैं, 3.1415 और ये चलती चली जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए आपके पास इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है 15/2, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। 7.25, अब ये आपके पास कौन सा नंबर है, ये टर्मिनेट हो रहा है ना, तो जब आपके पास नंबर टर्मिनेट हो जाए डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ जो हैं फाइनाइट है ना, तो ये आपके पास रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 725। इस डेसिमल को रिमूव करें, इसकी जगह 1 लिख दें, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ़ डिजिट्स, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पुट कर दें, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया, तो ये आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं √25, तो इस 25 का कोई परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, नहीं, तो इट मीन्स ये आपके पास इरेशनल नंबर है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने सिंपली कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को डेसिमल में, तो ये दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, ये आपने क्लास 6, 7, 8 में सीखा होगा। तो चलें एक क्वेश्चन हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो टॉप पे वैल्यू लिखी होती है ना, ये आपके पास न्यूमरेटर होता है, और जो बॉटम पे होती है वो डिनोमिनेटर होता है, और बेसिकली ये डिवाइड हो रही है ना। अब इस 17/25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, और 17/25 भी लिख सकते हैं, तो इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट साइन पुट कर दीजिए। अब जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ना 25, तो ये आपके पास डिवाइज़र होता है, तो इसको बाहर लिखते हैं, और जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है उसको इनसाइड द स्क्वायर रूट लिख देते हैं। अब 17 मेरे पास छोटा नंबर है, हम डिवाइड नहीं कर सकते, और 25 के टाइम टेबल में 17 तो नहीं आता ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 पॉइंट पुट कर दूँगा, और फिर अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं जितने मर्ज़ी 0 पुट कर सकूँ इस 17 के साथ, ठीक है, जितने मर्ज़ी पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिर्फ एक ही 0 पुट करने से देखिए मेरे पास ये नंबर 170 बन गया, और ये नंबर 25 से बड़ा हो गया। इट मीन्स अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यानी 25 के टाइम टेबल में 170 या उसके क्लोज का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 6 टाइम्स 25 हमारे पास क्या आ जाएगा 150, 7 टाइम्स करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी वैल्यू, वो 175 हो जाएगी, तो हमने उस पर नहीं जाना, ठीक है। फिर इसमें सिंपली आपने माइनस कर देना, रिमाइंडर आ जाएगा 70 - 50 = 20। अब ये 20 मेरे पास फिर से छोटा नंबर हो गया, राइट।
यानी कि 20 डिवाइड नहीं हो सकता 25 पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब चूँकि मैंने ऑलरेडी एक डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया है ना, तो मुझे फिर से दोबारा डेसिमल पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है इधर, एक दफ़ा पुट कर लिया, सो दैट्स फाइन। अब सिंपली हमने एक और ज़ीरो पुट कर दिया इधर, ये देखें रेड कलर में, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 25 इज़ 200। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो जब हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया 17/25, तो इसका मेरा डेसिमल क्या आ जाएगा 0.68। बस यहीं तक हमने सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसी तरह ये बाकी की दोनों एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, बल्कि आई सजेस्ट आप इनको खुद सॉल्व करें तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल 4 है, 4, 5, 6, इनको भी देख लीजिएगा। सेम पैटर्न पे ये एग्जांपल सॉल्व हुई है, ठीक है। इसमें हमने बताना नहीं है कुछ भी कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ नहीं है, ठीक हो गया। तो अब इन 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स को आपने खुद से एग्जांपल कर लेना, क्योंकि ये सिंपल आपके पास डिवीजन यूज़ हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉरी। अब ये ट्रू फॉल्स है, तो 2/3 मेरे पास कौन सा नंबर होता है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हम इसको ऐसा नंबर जो हम P/Q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कौन सा होता है, आपके पास रेशनल नंबर होता है ना, ये रेशनल तो नहीं होता, तो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। पाई आपके पास रेशनल नंबर होता है, यस पाई रेशनल होता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू में जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इनफाइनाइट, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल। 1/9 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो रेशनल है, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए हम इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए 1/9 को मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ से मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया, पहले मैंने 0 पॉइंट पुट किया क्योंकि 1 स्मॉलर नंबर था ना, 0 पॉइंट पुट किया, तो फिर यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास 10 हो गया। 1 टाइम 9 इज़ 9, माइनस करें आपके पास फिर से 1 आ गया, फिर से 0 पुट कर दें, फिर 1 टाइम्स 9 इज़ 9, फिर से 1 आ गया, तो ये चलता ही चला जाएगा। तो मतलब ये टर्मिनेट एंड तो नहीं हो रहा ना, ये चलता ही चले जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स है ना ये, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1/9 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग, तो इधर हम 3/4 को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 0.75, तो मतलब यहाँ पे एंड हो गया, डिजिट्स फाइनाइट है, तो यस इट इज़ ट्रू, ठीक है, टर्मिनेट हो चुका है ना, 75 के बाद टर्मिनेट हो गया, और कोई भी नंबर्स आगे नहीं चल रहे। एंड 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन, 4/5 रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग, यानी इसको सॉल्व करने से आपके पास रिपीटिंग वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं, तो वो देख लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास एक ही वैल्यू आई है और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ, ठीक है। इसको सिंपली मैं गो थ्रू करूँ, स्क्रॉल डाउन कर लूँगा, आपने इसको एक दफ़ा खुद से स्टडी कर लेना, ठीक है। सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ये ठीक भी हैं कि नहीं, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो थ्योरी पोर्शन है ना उसमें इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस स्टडी किया हुआ। सो ये रही आपके पास एग्जांपल 1, ठीक है। अब ये हमने इक्वल ब्लॉक्स कितने होने चाहिए, डिनोमिनेटर वैल्यू 3 है, तो 3 ब्लॉक्स होने चाहिए, तो ये देखिए मैंने 3 ब्लॉक्स इधर, यानी 0 से लेके 1 तक जितना भी डिस्टेंस था इसको मैंने इक्वली 3 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास ये -4/5 है, तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये 0 और -1 के बीच में आ रहा है, राइट, 0 और -1 के बीच में। अब 0 और -1, ये आपके पास 0 और -1 के बीच में जितना भी डिस्टेंस है इसको हमने कितने इक्वल पैचेस में डिवाइड करना है, तो वो डिनोमिनेटर वैल्यू आपको बताती है 5 ब्लॉक्स। तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब चूंकि हमने 0 से -1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका एरो डायरेक्शन क्या है ये, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, तो ये माइनस में जा रहा है, तो इसलिए ये -1/5, -2/5, -3/5, तो -4/5 हमने फाइंड आउट करना था, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये रही, राइट। इसी तरह इसके क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5 सिमिलर पैटर्न पे हैं, ये आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसका एक पार्ट 6 है जो डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। √5 इज़ इक्वल टू h,
अच्छा, अब एज का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है? तो उसमें आपके पास एक राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसका जो एक एंगल है ना वो हमेशा आपके पास 90 डिग्री होगा और उसकी पहचान ये होती है, ठीक है। तो अब इसमें हमने सीखा हुआ है कि इसमें ये आपके पास बेस होती है, जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, हाइट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द परपेंडिकुलर। और जो आपके पास ये जो स्लाइड बन रही है, ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। और इसका जो फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू जो सबसे बड़ी साइड होती है ना इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर, उनको सम कर दें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो ये इसका होता है। यहाँ से अब ये एच स्क्वायर है, तो यहाँ से एच की वैल्यू अगर मैंने निकालनी है तो बेसिकली कैसे निकलेगी? आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो इसलिए आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब क्या मेरे पास एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेन्यूज मैंने सीख ली, अभी इसका फार्मूला देखा है, वो ये रहा फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एच किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 5 के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे हमने सोचना है कि मैं कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ लूँ बेस और परपेंडिकुलर की कि उसको स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, और ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर 5 आ जाए, ठीक है, समझ गए। तो चलें हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं 1 1 से कि 1 और बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। इसको जब सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2। जबकि मुझे क्या चाहिए था? 5, तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज 2 2 करके देखते हैं। तो जब मैंने बेस भी 2 किया, परपेंडिकुलर भी 2 किया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इज़ 4 और 2 स्क्वायर इज़ 4 और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8। तो मुझे तो इधर 5 चाहिए था, 8 तो नहीं चाहिए, तो मतलब ये दो 2 2 भी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब 2 1 करके देखते हैं। तो जब मेरे पास होगी बेस 2 तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और जब परपेंडिकुलर ले लेंगे 1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 5। तो मतलब मैंने इन दोनों साइड्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमने इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो ये देखें 0 से स्टार्ट करें। अब 2 है ना, 2 पॉजिटिव है और ये आपके पास बेस है, ठीक है। ये देखें बेस आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 से स्टार्ट किया और यहाँ से 2 तक ले गए, ठीक है। तो ये मेरे पास बेस होगी। अब इस ट्रायंगल को भी ज़हन में रखिए, अब हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास क्या होती है? बेस। तो ये मेरे पास इसलिए बेस है ये 2, ठीक है। और इसकी हमारे पास ये क्या है? परपेंडिकुलर, हाइट होती है परपेंडिकुलर। तो ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज ये होता है हमारे पास, राइट, स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब चूँकि इसका आंसर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो ये आ रही है, लेकिन हम इस हाइपोटेन्यूज को इस नंबर लाइन पे तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। नंबर लाइन में तो ये बेस आ रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया? इसकी आर्क ड्रॉ कर ली है, राइट। इस पॉइंट से हमने इसकी आर्क ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट आया मेरे पास स्क्वायर रूट 5। सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब ये लाइन तो हमारे पास ये है, राइट, और ये लाइन से हट के ऊपर की तरफ है, यानी इन अ स्पेस। तो हमने इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसकी आर्क ड्रॉ कर दी। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ओके, तो चलें पहले इस एग्जांपल को ना थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 0 और 10, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का नंबर मैंने फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करते होते हैं? हम सिंपली एवरेज ले लेते होते हैं या मीन ले लेते हैं। और वो कैसे करते हैं? हम पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया? 0 + 10 / 2। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है? एवरेज निकालना या मीन निकालना। तो 10/2 और विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो 0 और 10 को जब आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर देंगे तो 0 और 10 के बीच का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है सेंटर में, वो क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह 0 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 4 / 2। सेम इसी तरह अब हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो सेम अब हम क्या करेंगे? यही सेम एवरेज ले लेंगे। पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो ये देखें पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया, ठीक है, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 9 इसको इधर लिख लिया और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन पुट कर दीजिए। और देन आफ्टर दैट
इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 4 टाइम्स 5 या 5 टाइम्स 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये सिंपली इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टाइम्स 9 इज़ 27 प्लस 4 टाइम्स 5 इज़ 20 डिवाइडेड बाई 36। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये हो जाएगी हमारे पास 47/36, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम एवरेज लेने जा रहे हैं ना, एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन को रोक नहीं देना, आगे भी सॉल्व करना है। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2। अब हमने एक चीज़ सीखी हुई है, अब इसके अंदर नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो 1 है। अब हमने फ्रैक्शन में एक चीज़ सीखी हुई है कि हम फ्रैक्शंस को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, इस डिवीजन को, साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दी। तो उसके लिए कंडीशन एक अप्लाई होती है कि जो आपके पास सेकंड फ्रैक्शन होता है ना, उसकी पोजीशंस भी हम चेंज कर देते हैं, उसकी पोजीशन को फ्लिप कर देते हैं अपसाइड डाउन। तो 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, सिंपली न्यूमरेटर वैल्यूज़ को न्यूमरेटर वैल्यू में से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 टाइम 47 क्या हो जाएगा, 47, और 36 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, 72, राइट। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फ्रैक्शन फॉर्म। अच्छा, ये भी हमने थ्योरी में इसकी एग्जांपल स्टडी की थी, तो एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं यहाँ पे भी। अब ये मेरे पास है 0.5, 5 डैश का मतलब क्या है कि ये नंबर्स रिपीट होते चले जा रहे हैं, ये 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने इस नंबर को ना, इस डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास एक ही नंबर है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है, 5, ठीक है। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो मैं फिर दोनों साइड्स, इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर मेरे पास 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से, ठीक है। तो जितने नंबर्स रिपीट होते चले जाएंगे उतना ही ज़ीरोज़ आपने इंक्रीज़ करते चले जाना। अब एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। 3 ज़ीरो से आपने मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा जी, अब ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, राइट। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे जो कि क्या है, पहले अब लेफ्ट हैंड साइड को हम देख लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस की। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.55 माइनस 0.55, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5। अब ये 5 कैसे आया, अब इसकी जो डेसिमल से पहले की वैल्यू है ना, पहले उनको देख लें। ये 5 है और ये 0 है, तो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 5। अब डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0.55 और 0.55 सेम है ना, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 5। तो यहाँ पे ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/9। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बन जाएगी, 5/9, राइट। इसी तरह अब हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, 0.13, और इस लाइन का मतलब क्या है कि 13 रिपीट होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे कौन से कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स है ना जो रिपीट हो रहे हैं। वो 2 डिजिट्स कौन से हैं, वो 2 नंबर कौन से हैं, 1 और 3, ठीक है। अब चूँकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए अब मैं इस इक्वेशन 1 को दोनों साइड से किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से। अगर जब एक डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 3 डिजिट्स हो जाते हैं तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है। अब सिंपली आपने बाकी सारा प्रोसेस वही सेम है। फिर आपने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास इसका फ्रैक्शन फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने लेसन क्या सीखा है, यहाँ से हमने एक लेसन सीखा है कि जब हमारे पास एक डिजिट होता है ना, जो एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो फिर हम डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, 9। चेक कर लेते हैं। ये देखें, जब हमारे पास एक ही डिजिट था, ये हमारे पास एक ही डिजिट था, तो मेरे पास आंसर में डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आई, 9, राइट। जब मेरे पास 2 डिजिट्स होंगे तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 99। और जब मेरे पास 3 डिजिट्स होंगे तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 999, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं अपने तौर पे कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि नहीं,
ठीक है। अब ये जैसे थर्ड क्वेश्चन है ना, अब इसको प्रॉपरली मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ, इसको हम इसी जो हमने यहाँ से लेसन सीखा है ना, इसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने इधर अप्लाई किया हुआ, आप इसको कम्प्लीटली जैसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करें और फिर चेक करें यही आंसर आ रहा है कि नहीं। सो हेयर वी हैव 2 डिजिट्स, अब 2 डिजिट्स हैं इसमें, तो मतलब मैं किससे तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 99। तो ये देखें जब 2 डिजिट्स होते हैं तो डिनोमिनेटर में 99 आ जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया, और फिर आपने चेक करना है कि ये वाकई यही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलें इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अपना ढेर सारा ख्याल करें, स्टे ब्लेस्ड, भी ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिल देन सी आफ्टर।